Hello everyone, this is Arpit Sharma. I'm a UPSC faculty and right now I'm working with Vajiro IS Academy from last 4 years, and I've done my BTech in mechanical engineering, then did my MTech from NIT Kurukshetra, cleared my GATE 2015 and worked with Eden IS Academy also for a few projects. Then right now I'm actively launching this very well-defined course on your international relations on your YouTube platform, that is your Plus Pramesh e-library platform. एंड इम्पॉर्टेंटली ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक पोर्शन वाला सब्जेक्ट है, आपका जीएस पेपर 2 में आता है। ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्सेट करूँगा सो दैट आप लोगों को बहुत ईजीली समझ में आए सारी चीज़ें। क्या एक बहुत ही एक सेगमेंट ऐसा है इसका जीएस पेपर 2 में जो कि आपका 45 से 60 नंबर का वेरिएशन लेके आता है जीएस पेपर 2 में मेंस एग्जामिनेशन में। एंड अलॉन्ग विद दिस इफ आई विल बी टेकिंग अप with international relations and your international organizations which are approximately 18 plus। तो इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन फिट होते हैं आपके डायनामिक पोर्शन में, वो भी करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज योर मेंस एग्जामिनेशन। वहाँ पे हमारा 45 से 60 नंबर का वेरिएशन रहता है विद डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज एंड विद डिफरेंट बायलैटरल एसोसिएशंस। So I should brief up the basic syllabus of this international relations right now, and मैं इस पूरे एक एडवांस कोर्स में आप लोगों को किस किस कंट्रीज़ के साथ में डील अप कराऊंगा। सो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी that I would be dealing up with India China, very important relation. That means I would be dealing with 9 neighboring countries. First is India China, then India Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Bhutan, Maldives. So today I would be starting with your India Sri Lanka relations, very important relations जो कि 250 साल पुराने हैं। You can say 2500 साल पुराने हैं, not 250 साल पुराने, but yes definitely it's a very important country for us। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बायलैटरल रिलेशंस इंडिया के, जैसे कि इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ कैसे हैं, इजराइल के साथ हम लोग कैसी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, यूएई के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इराक के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ईरान के साथ कैसे हैं, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, मॉरिशस, यूरोपियन यूनियन, यूके, France, Germany and USA, very important country. So we would be all dealing up with these countries, neighboring and the bilateral countries, and also very important your international organizations। international organizations में बहुत important segment डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस को लेंगे, उसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को लेंगे, वेरियस अदर फॉर्म्स आई वुड बी डिस्कसिंग वेरियस एशियन डेवलपमेंट बैंक्स लाइक इंटरनेशनल बैंक्स विच आर देयर, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एवरीथिंग वी वुड डिस्कस, राइट। सो आफ्टर दिस वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। सो मैं आज एक छोटे से टॉपिक के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ योर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस हैं जो कि हमें समझना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है इनकी और क्या हम लोग इसमें टाइम लाइन में रख सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया और श्रीलंका की लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही यूनिक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे तब श्रीलंका को डिस्कस करूँगा, तो श्रीलंका के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ज़रूर लेंगे हम लोग कि किस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है या फिर डेमोक्रेटिक कल्चर कैसा है या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ की इथनिक ट्राइब्स कैसी हैं। तो दैट ऑल वी विल डिस्कस। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन से दैट कैपिटल इसकी श्रीलंका की आपकी जयवर्धने कोट्टे है जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कोलंबो डेफिनेटली आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद डेफिनेटली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल लोकेशन में। इट्स एन आइलैंड कंट्री दैट इज इन साउथ एशिया। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन टू द साउथ वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल डेफिनेटली। And now after this we have southeast region which is of like location is southeast of Arabian Sea, अरब जो सागर हैं हमारे उसके साउथ ईस्ट लोकेशन पे हमारी ये श्रीलंका का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है, और इसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं हम लोग? रिपब्लिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक श्रीलंका, ठीक है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फीचर और रिपब्लिक फीचर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स आर देयर इन योर पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल फीचर ये हमारा इसको इसलिए बोलते हैं। श्रीलंका जोग्राफिकली सेपरेट हुआ था फ्रॉम इंडिया एंड द गल्फ ऑफ मन्नार एंड ऑल्सो फ्रॉम द पाक स्ट्रेट। सो
गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से जोग्राफिकली सेपरेटेड है इंडिया से, ठीक है। इसमें एक आपके यू कैन से मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस भी हैं इसको लेके। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। इंडिया हैव फैमिली रिलेशन विद श्रीलंका, यस डेफिनेटली इट हैज़, और वो 250 साल पुराने हैं। एंड जयवर्धने कोट्टे इज अ लेजिस्लेटिव कैपिटल, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एंड डेफिनेटली कोलंबो इज द लार्जेस्ट सिटी इन द ट्रेड सेंटर, वेरी करेक्ट। आफ्टर दिस ऑफिशियल लैंग्वेज जो है श्रीलंका की वो सिनाला है और तमिल भी है। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो क्या आता है कि इथनिक ग्रुप्स क्या क्या हैं यहाँ पे। तो एक इथनिक ग्रुप्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज योर सिनालीज ग्रुप, जो कि 75% अप्रॉक्सीमेटली कम्युनिटी को होल्ड करता है। इसके बाद श्रीलंकन तमिल है जो कि 11.2% कम्युनिटी को होल्ड करते हैं। देन श्रीलंकन मूर्स आर ऑल्सो देयर विच आर वेरी माइन्यूट, दैट इज योर 9.2%. After this, we have Indian Tamil also, that they are 4.2%, and other rest are 0.5%. Okay. So government, what type of government structure is there? That is unitary, semi-presidential, constitutional republic type of government is there. President अभी आपके recent जो हमारे segment में हैं वो आपकी गोटाबया राजपक्सा हैं, very important man, जो कि हमारा अभी रिसेंटली पीएम मोदी साहब ने विजिट करी थी, तो उन्होंने उनको रिसीव भी किया था और काफ़ी इनके फ्रेंडली जेस्चर्स भी हैं। पीएम डेफिनेटली महेंद्र राजपक्सा जी हैं। डोमिनेंट स्टेटस ये आपका 4 Feb 1948 को मिला था। FEB होना चाहिए फरवरी की स्पेलिंग, आई एम सो सॉरी फॉर द स्पेलिंग गाइज। एंड इंडिपेंडेंस किससे मिला था? यूके से मिला था डेफिनेटली। रिपब्लिक हुए ये 22 मई 1972 में, 1972 में। आफ्टर दैट करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है इनका वो बना था 7 सितंबर 1978 को। इसके बाद पॉपुलेशन इनकी करीबन तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख और 70 हज़ार है अकॉर्डिंग टू द 2018 एस्टिमेट। ओके, सो यू कैन से दैट इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारी वेस्ट बंगाल की है, तो यू कैन कंपेयर द पॉपुलेशन स्टेटस। नाउ नेक्स्ट इज योर नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी में ये ट्रिपल में आपकी 2020 के एस्टिमेट से करंट स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि इनकी $321 बिलियन की इकॉनमी है, वेरी इम्प्रेसिव ट्रिपल पी के हिसाब से। और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इनकी $92 बिलियन की इकॉनमी है, जिसके हिसाब से इनकी जो रैंक है वो 65th है ग्लोबली। इसके बाद करेंसी श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी है, जो कि अभी एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट 0.41 INR होगा, बट लगभग अभी चेंज होते रहते हैं, दे आर वेरिएबल because of the exchange rate systems and because of amid of COVID-19 also, so we can check that also. After that, why Sri Lanka is important for India? That is a very big question. So Sri Lanka क्यों important है? That first important reason is geopolitical significance. Geopolitical significance एक बहुत बड़ा significance है जिससे श्रीलंका हमारे लिए important है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स। सो इम्पॉर्टेंटली जियोपॉलिटिक्स होती क्या है? जियोपॉलिटिक्स होती है जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनली अपनी रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं विद नेबरिंग कंट्रीज और विद डिफरेंट बायलैटरल कंट्रीज विद द मीन्स ऑफ और विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर इंटरनेशनल एथिक्स। हम लोग एमिकेबली चीज़ों को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो। और rather than that, what we develop is we develop political relations, we develop economic relations. These are our concepts, and also we always enhance our soft power. Soft power means cultural significance, जो कि हम लोग इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Definitely it is a vital island having important geopolitical significance, और एक ही सार्क नेशन तो है ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस। इसके बाद श्रीलंका एक वाइटल क्यों है इंडिया के लिए? बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वाई? बिकॉज ऑफ द बायलैटरल ट्रेड। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इनका बायलैटरल वॉल्यूम में कितना ट्रेड अभी अप्रॉक्सीमेटली होता है। उसके बाद डेफिनेटली एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डेवलप होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दोनों कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगी, फॉरेन ट्रेड करेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी, तो एक अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को ये भी देखना होगा कि इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडिया का उसमें ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड सरप्लस नहीं है, वो भी एक देखने का नज़रिया है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट
कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है साहब. क्यों? इफ वी कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 करोड़ पॉपुलेशन विद द 138 करोड़ पॉपुलेशन, जो कि हमारी पॉपुलेशन है, जबरदस्त पॉपुलेशन है. हमारे यूपी में तो करीबन आपकी 23 करोड़ पॉपुलेशन तो एकमात्र यही है. So then we can understand the vital significance of political sense of Sri Lanka having internal policies of the positive note, on the positive note, and or on the negative note, because the political significance of Sri Lanka will increase the China influence in island nation. Yes, definitely. इस point को मैं बहुत ज़्यादा depth में discuss करूँगा. क्यों? देखिए, सबसे important चीज़ श्रीलंका में एक बहुत बड़े पोर्ट हैं. सबसे पहला पोर्ट है हबनतोता पोर्ट, and second is your Colombo port. Colombo port is one of the largest ports of your South Asia. वहाँ पे इंडिया का 70% ट्रेड हैंडलिंग होती है और वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस गाइज. अब क्या हुआ? What happened at the हबनतोता पोर्ट? आपका चाइना से लोन लिया श्रीलंका ने और श्रीलंका उसको रीपेमेंट नहीं कर पाया. तब इंटरिम नोटिस भेजे गए, समन्स भेजे गए चाइना के द्वारा. उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने बोला कि अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस हबनतोता पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले सकते हैं. अब आप खुद सोचिए कि आप अपनी एक्सटर्नल सॉवरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और इंटरनल सॉवरिटी को गेन करना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर आपकी कोई इंटरनल एसेट कोई और कंट्री होल्ड करने लग जाए तो वहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है. आप एक और चीज़ को सोचिए कि अगर हबनतोता पोर्ट पे आपका सेटलमेंट चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे वो अपने शिपयार्ड डॉक्स एनहांस कर देंगे और वहाँ पे हो सकता है न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इस्टेब्लिश कर दें, विच इज़ अ वेरी वेरी यू कैन से अ ट्रबल सिचुएशन फॉर इंडिया. तो इंडिया होने देना नहीं चाहता है. बट इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इंडिया ने क्या किया? जस्ट नॉट टू द हबनतोता पोर्ट, उन्होंने एक मटाला एयरपोर्ट को एक्वायर करने की कोशिश करी थी, जो कि 75% उन्होंने ले भी लिया था. लेकिन उसके बाद में 2017 के नॉर्म्स के बाद श्रीलंका ने अपने रूल्स में चेंज किया है. उन्होंने बोला है कि हम अब कोई भी नेशनल एसेट किसी भी बाहर की कंट्री को नहीं देंगे, ना तो लीज पे ना उसके वर्क ऑर्डर पे. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें समझना चाहिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस अगर हबनतोता पोर्ट पे बढ़ गया, एंड दैट वुड बी अ सीरियस ब्लो टू अस. इसीलिए हम लोगों ने कोलंबो में आप लोग कह सकते हैं कि ईस्टर्न लिंक पार्ट ऑफ योर कोलंबो पोर्ट, वहाँ पे हम लोगों ने इंडिया जापान ने एक ट्रीटी साइन करी है ताकि वो वहाँ पे डेवलप करेंगे अपने एनहांसमेंट को. 49% स्टेक है इंडिया जापान का और 51% स्टेक किसका है? आपकी श्रीलंका की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे रोकना ज़रूरी है. दूसरी चीज़ एक ये भी है कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा इरेगुलरली, आप लोग कह सकते हैं 15-16 साल से उन्होंने अपनी कंट्री को चलाया है, तो बहुत ज़्यादा हेविली डेप में है. 39% का लोन तो उनको चाइना को ही चुकाना है, टोटल आउट ऑफ द 100% फिगर. Rest they have the loan from IMF, from World Bank also, and various other entities also. So इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए चाइना के पास में एक बहुत बड़ा, श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंडिया का फिल्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो रिसेंटली अभी $450 मिलियन का आपका क्रेडिट लाइन इशू किया था आपके इंडिया ने. $50 मिलियन और एक्सटेंड कर दिया था, जस्ट बिकॉज लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट वो होता है जहाँ पे हम लोग आपको आपकी यू कैन से अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स बाय करने हैं या आपको कोई इक्विपमेंट्स चाहिए तो उसके आप लोग खरीद सकते हैं और आपको बाद में आप उसको इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे कंडीशन रखी श्रीलंका ने कि वी आर इन एक्चुअली इन वेरी डीप फाइनेंशियल क्राइसिस. तो व्हाट वी नीड इज कि आप लोग इसके जो रीपेमेंट हैं वो आप लोग 2 या 3 साल बाद लेना हमसे, ताकि हम लोग इस्टेब्लिश हो पाएँ, थोड़े स्टेबल हो पाएँ, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली अभी स्टेबल नहीं हुए हैं. अब इस डीड के हिसाब से वर्ल्ड बैंक को दिखाएगा वो ये डीड,
और वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस को दिखाएगा, ताकि वो दिखाएगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें आप ईज डाउन करिए हमारे डेप में। देखिए, इंडिया भी इज़ ए लोन डेस्टिनेशन कंट्री, इंडिया भी एक लोन डेस्टिनेशन कंट्री है। इंडिया के पास भी आपके पास में एक्सटर्नल डेप रहते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन क्या है, हम लोग एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फंडा पे क्या चलते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कंपनीज लोन लेती हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती हैं। येस, डेफिनेटली कभी कभी हम लोग डेप ट्रैप में फंस जाते हैं। डेप ट्रैप क्या होता है कि अगर हम लोग 10 साल का लोन ले रहे हैं और 9 साल तक रीपेमेंट टाइमली कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर हम लोग टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो वहाँ पे वो 1 ईयर का वो डेप ट्रैप होता है, तो हम लोग किसी और कंट्री से लोन लेके उसको चुकाते हैं। दैट इज कॉल्ड डेप ट्रैप। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंटली आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग भी बहुत ही मैनेज करके चलते हैं एक्सटर्नल डेप में, जो कि श्रीलंका ने नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस गाइज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका actually provides a very enormous opportunity for enhancing their infrastructure development, and from last few decades Sri Lanka has been a commercial center for many of the country. This is very true. As we know that Colombo port is one of the largest port of South Asia, and 70% of the cargo of India comes from your Colombo port. And Hambantota port is also important because like 45% of the global trade transit within the 10 miles of this port. This is also very important concept which we need to understand. After this, yes, definitely 90-99 साल के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने आपका लीज पे दे दिया है हबंतोता पोर्ट को। वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके बाद कुछ और नज़रिए देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन। देखिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में क्या हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे। दीज आर मार्क्ड बाय your high level exchange of visits at your regular intervals। अभी मई 2017 में और जून 2019 में आपके इंडिया और पीएम और श्रीलंका के पीएम्स की विजिट हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद डेमोक्रेटिक ऑपरेशंस क्या हुए कि इंडिया श्रीलंका में एक जॉइंट कमीशन एस्टैब्लिश हुई है इन 1992 फॉर फैसिलिटेटिंग देयर बायलैटरल अफेयर्स, ताकि उनके बायलैटरल ट्रेड्स जो हैं चलते रहें बहुत बढ़िया तरीके से। Then Sri Lanka signed a very civil nuclear energy deal, which is very important in 2005. That agreement way to cooperate the nuclear energy for peaceful purposes, and that was minded. That was the first nuclear partnership with any country. This is very important. After this, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी कि हम लोग देखेंगे कि 2018 तक इनके बायलैटरल ट्रेड के वॉल्यूम्स क्या रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2018 के हिसाब से बायलैटरल ट्रेड हमारे करीबन $4.3 बिलियन के रहे हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ श्रीलंका। After this, there are a lot of infrastructure cooperations, including building of house, approximately 46,000 in war affected areas. ये हमारे इंडिया ने build किया है, very important location. After this, now, very important guys, अब हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में सिविल वॉर का एनहांसमेंट कैसे हुआ था। देखिए, सिविल वॉर हुई थी सिनलीज नेशनलिज्म के बीच में, ताकि उनको जो तमिल के जो लोग हैं वो कर्व कर पाए उनके प्रेजेंस को इन एजुकेशन एंड इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आई डोंट नो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड व्हाई पीपल फाइट इन द इथनिसिटी। यू नो, इथनिसिटी ऑलवेज डिफाइंस वन थिंग। इथनिसिटी व्हाट इज इथनिसिटी? यहाँ पे कस्टम्स, रिचुअल्स और बिलीव्स एक साथ नर्चर करते हैं, वहीं पे लोग कास्ट बाई कास्ट फाइट करते हैं। इसीलिए एक बहुत पॉपुलर सेइंग है आपके सदगुरु साहब की कि व्हाई यू आइडेंटिफाई अ कास्ट, व्हाई यू आइडेंटिफाई अ कास्ट एंड यू ट्राई टू डू इंटर और यू ट्राई टू डू यू कैन से बाइफिकेशन। ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस कास्ट में नहीं होनी चाहिए, और उसी का कारण था कि इंडिया आपके श्रीलंका में सिविल वॉर हुई। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 1972 में फेवर किया था किसको? सिनलीज लैंग्वेज को, जो कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड बुद्धिस्ट रिलीजन अलॉन्ग विद देयर एजुकेशनल पॉलिसीज कन्विंस्ड दैट मेनी तमिल्स, तमिल स्पेलिंग इज रॉन्ग गाइस, आई एम सो सॉरी विद दैट, many Tamils that they have been perceived as marginal community. Very important concept. Marginal community और
marginal community क्या है, which are actually on the verge of getting extinct. This is the difference between marginality and your, you can say, the discrimination which is rising in the minority communities. ये चीज नहीं होनी चाहिए. As a result of open discrimination in 1976, LEAT was formed. You can say LITI. I'm saying LITI, LTTE. LITI was formed to fight for Tamils' right. In 1982, civil war was started in Sri Lanka. And what I'm talking about, this is not LEAT, this is LTTE, LITI. This is Liberation Tigers of Tamil ALM. यही एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने हमारे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन प्रोग्राम किया था. और एक वो चीज़ देखी हम लोगों ने कि हमारा एक प्रधानमंत्री एक यू कैन से असैसिनेशन का शिकार हुआ. वो नहीं होना चाहिए था. और वो सब कहाँ से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी आपको पता ही है. एक बहुत ही फेमस आपकी मूवी है मद्रास कैफ़े. वो आपको बहुत ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज़ के फिल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था इसमें. एलटीटी को वहाँ पे फाइनेंशियल बैकअप मिला हुआ था. येस डेफिनेटली जाफना आइलैंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल लोकेशन है जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि सिविल वॉर को हम लोग एंड कर देंगे, लेकिन वो ही हम लोगों को एक टर्मोइल साबित हुआ. नेक्स्ट इज योर जॉइंट मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटीज़. एक बहुत ही एक मरीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए और यू कैन से मरीन रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है. श्रीलंका ऑल्सो प्रपोज टू सेट अप अ जॉइंट मरीन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अथॉरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज where you can say 7 members would be there from either side, including bureaucrat, fishermen's association representative. ये fishermen's का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है. इसको हम लोग डील करेंगे बिकॉज यू नो जो इंटरनेशनल वाटर लाइंस हैं वहाँ पे हम लोग एक कंट्री को बोलते हैं कि आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल का रीजन रहेगा, वहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है फिशरमैन्स इसको भी ओवरपास करके इंटरनेशनल वाटर्स में घुस जाते हैं. तो कभी क्या होता है कि या तो इंडिया के फिशरमैन्स को कभी एक्वायर कर लेते हैं श्रीलंका वाले, या श्रीलंका वाले इंडिया के फिशरमैन्स को एक्वायर कर लेते हैं, या श्रीलंकन फिशरमैन्स को इंडिया वाले एक्वायर कर लेते हैं. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम which we need to understand. So what was the like next step on your cooperation on a fisherman's issue? देखिए हम लोगों को क्या करना है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी जो बोथ कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो पाक स्टेट्स में जो लाई करती हैं, जो गल्फ ऑफ मन्नार में जो वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे सब कुछ कॉमन रखना चाहिए हमें फिशरिंग जोन के लिए. सबसे पहली चीज़. नेक्स्ट क्या करना है, बोथ द कंट्रीज आर एग्रीड ऑन सर्टेन पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स दैट डील्स विद द इशू बोनाफाइड फिशरमैन ऑफ ईदर साइड्स क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कोई मैलाफाइड इंटेंशन ना रखें किसी भी फिशरमैन के खिलाफ, किसी भी नेटिव फिशरमैन के खिलाफ. हमें एक बोनाफाइड एसोसिएशंस की तरह काम करना चाहिए और एक हमें एमिकेबल सॉल्यूशन इसका ढूंढना चाहिए. इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि दो दीज एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड, बोथ द कंट्रीज हैव मेड अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द फिशरीज एज द मैकेनिज्म टू हेल्प एंड टू गेट द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द फिशरमैन. Next is your very important issue which is lying down in your India-Sri Lanka relations, very important, that is your Kachativu Island issue. Kachativu Island issue कहाँ पे है, उसका geographical location जरा समझते हैं. It is in Barren Island, बंजर आइलैंड है बिल्कुल. 15 किलोमीटर कहाँ से, रामेश्वरम से, and 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम द जाफना पेनिनसुला, जो कि मैंने आपको जाफना आइलैंड के बारे में बताया. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एयर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं जाफना आइलैंड के साथ में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव अच्छा हुआ है हमारा कि हम लोगों ने एक पीसफुल ट्रीटीज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. श्रीलंका ऑल्सो क्लेम दैट दिस आइलैंड बिलोंग्स टू देम बिकॉज ऑफ देयर पोर्चुगीज रूल. श्रीलंकन एक्साइज जुरिसडिक्शन ओवर इट कम फ्रॉम कोलंबो. क्या कहना चाह रहे हैं वो कि पोर्चुगीज रूल के अंडर में था ये, और उसके बाद में जो भी जुरिसडिक्शन रूल आते हैं इस आइलैंड पे वो आते हैं कोलंबो से. दैट मीन्स फ्रॉम द यू कैन से द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका. इंडिया आर्ग्यूड दैट, इंडिया ने क्या आर्ग्यू रखा, अपना पॉइंट क्या रखा कि इट फॉर्म्ड द लैंड ऑफ राजा ऑफ रमनपुरम. ओके, and in 1974 they signed an agreement between these countries where the traditional fishing rights were enjoyed by the Indian fishermen in and around the island. तो उन्होंने ये अपना तर्क रखा कि ये हिस्सा हमारे इंडिया के अंदर में आता है.
Unfortunately, these traditional rights were given away when the maritime boundary line delimiting the Gulf of Mannar and the Bay of Bengal was signed in 1976. अब वो जो फिशरमैन के लिए जो ट्रेडिशनल राइट्स दिए गए थे वो भी यहाँ से छिन जाते हैं. कब? तभी मैरिटाइम बाउंड्री डिलिमिटिंग साइन हुई थी आपकी 1976 में. तो ये इशू एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. नेक्स्ट इज योर पिटिशन बाय जयललिता, जो कि आपकी सीएम थी तमिलनाडु की. शी हैज बीन पास्ड अवे, सो शी वाज कॉल्ड अम्मा इन your Tamil Nadu. So what is the biggest problem here is that, however, in 2011, Tamil Nadu government led by Jayalalitha filed a petition to the Supreme Court that the agreements signed in 1974 and 1976 are unconstitutional. असंवैधानिक थे ये आपके agreements, and these petitions are still pending in the Supreme Court. आपकी apex court में अभी भी ये pending mode में चल रहे हैं. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गाइस, सागर इनिशिएटिव. सागर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. गाइस, इट इज इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन और इन द रीजन. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक विजन सेटअप किया है इंडिया ने सागर इनिशिएटिव को लेके. सागर हैज एलिमेंट्स सच एज एनहांसिंग ऑफ कैपेसिटी टू सेफगार्ड land and maritime territory, very important. Interest in the depending economic and security cooperation, very important. In the littoral action to lead natural disasters, and also very important, that is your maritime threats like terrorism. Terrorism has no definition guys, let me tell you. Now very important, जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में. सो एक मित्र शक्ति आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में. और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट इज योर स्लीनेक्स. स्लीनेक्स होती है आपकी नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में. So guys, this was a very comprehensive overview about the India-Sri Lanka relations. A lot more courses are coming up on this platform, and hope you guys enjoyed this lecture. Thank you so much.